तो देखिए यूपीएससी प्रीलिम्स 2022 में मैंने कैसे क्लियर किया वो हम देखेंगे अभी। तो माइंडसेट क्या होना चाहिए क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते वक्त, तो वो देखेंगे। तो पहली बात तो आपको पता रहेगा कि काम और रिलैक्स्ड माइंड रहना चाहिए आपका। ज़्यादा उथल पुथल, ज़्यादा जल्दबाजी, या फिर मेरा रीडिंग स्पीड स्लो है, फास्ट है, या फिर मेरी एक्यूरेसी कम है, ज़्यादा है, तो ज़्यादा सोचना नहीं है। और जब भी आप क्वेश्चन पेपर जब भी आएगा तब थोड़ा सा ओपन माइंड रख के सॉल्व करते हो। ऐसा मत रहिए कि जो मैंने पढ़ा है उसी में से आएगा, तो वो माइंडसेट छोड़ दीजिए, क्योंकि हार्डली 30 to 40% ही आपको आता रहेगा जो आपने पढ़ा रहेगा। बाकी तो आपको गेस वर्क में उससे अच्छा मैं कहूँगा कैलकुलेटेड रिस्क उठाना चाहिए आपने आपके अटेम्प्ट के हिसाब से। तो ओपन माइंड बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप सरप्राइजेस के लिए रेडी रहिएगा, क्योंकि देखिए 2023 देखिए 22 में तो देखिए ऐसा ऑप्शन डाल लिए थे, ओनली 2 आर करेक्ट, ओनली 3 आर करेक्ट। तो वो सरप्राइज, तो उसके लिए और अलग कुछ सरप्राइज भी आ सकता है 2023 में, तो वो बता नहीं सकते, तो उसके लिए भी रेडी रहिएगा। और इवन ये भी माइंडसेट बना के चलिएगा कि ये जो आने वाला पेपर है वो भी टफ ही रहेगा, तो उस माइंडसेट से ही जाइएगा आप। मतलब भले थोड़ा सा इजी भी आया तो आपको इतना भी खुशी नहीं होनी चाहिए। फिर आपका कंसंट्रेशन इसी पे रहना चाहिए कि आप कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शंस को, तो उस पर फोकस रखिएगा, ना कि क्या आपको सही लगता है, क्योंकि सही लगने के चांसेस बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, पर कुछ कुछ ऐसे ऑप्शंस रहते हैं तो वो आपको समझ में आ जाता है कि ये थोड़ा सा तो बिगड़ने से, या फिर उसमें कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है दया, ठीक है। तो वो आपको एलिमिनेट करने में आपको आसानी होगी। उसमें से आगे 10 to 15 क्वेश्चन आपको आने चाहिए ऐसे। तो ऐसे 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं, मतलब दिखने में तो काफी डिफिकल्ट लगेगी, पर अगर सॉल्व करने गए, अगर थोड़ा सा भी छोटा सा ट्रैप रहता है उसमें, तो आपको वो फाइंड हो गया तो आपको मिल जाएगा आंसर। रीडिंग स्पीड देखिए, इस पर कोई ज्यादा बात नहीं करता, क्योंकि देखिए रीडिंग स्पीड काफी मायने रखता है। अभी अभी के जो भी प्रीलिम्स के पेपर्स आ रहे हैं, तो उसकी जो देखिएगा आप कि उसकी जो लेंथ है वो काफी बढ़ाई गई है। तो लेंथ अगर बढ़ गई है तो मतलब आपकी जो स्पीड रहेगी वो उसके हिसाब से ही होनी चाहिए। मतलब ऐसी स्पीड होनी चाहिए, मतलब ऐसा भी नहीं कि इतना फास्ट नहीं पढ़ना है आपको, ऐसा पढ़ना है कि आपको समझ में आ सके, और उसकी जो स्पीड रहेगी थोड़ी सी अच्छी खासी ही रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए आगे मैं डिटेल में बताऊंगा स्ट्रेटेजी जीएस के लिए कैसी रहनी चाहिए, तो उसमें हम देखेंगे कि और क्या क्या मायने रखते हैं रीडिंग स्पीड की। क्योंकि कम से कम मेरे हिसाब से तो 3 रीडिंग होनी चाहिए। आपको ये ज्यादा लगे या कम लगे, पर मेरे हिसाब से तो 3 रीडिंग होनी चाहिए, ठीक है। इसलिए रीडिंग स्पीड काफी मायने रखती है। और मेरी जो स्पीड थी वो काफी अच्छी थी, मतलब पहले से प्लस पॉइंट था मेरा, और उसको मैंने और अच्छा किया था। मतलब जो स्पीड थी उससे भी ज्यादा स्पीड रखी थी मैंने, तो उसके जैसे एक मेन रीजन हो सकता है मेरा। फिर क्वेश्चनिंग द ऑप्शंस देखिए, कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे रहते हैं कि आपको लगता है ये सही रहेगा, पर आप पूरा क्वेश्चन पढ़ने का तो उस ऑप्शन से पूछेगा कि ये ऑप्शन सही रहेगा क्या, यूपीएससी ये क्वेश्चन का आंसर ये रखेगी क्या। तो अगर वो भी किया तो आपको एक थोड़ा सा एक गट फीलिंग आ जाता है कि ये आंसर तो नहीं रह सकता, तो उसके हिसाब से भी आप चलिएगा, ठीक है। और देखिए एग्जाम के सॉल्व करते वक्त आपको लगेगा कि अभी देखिए कट ऑफ लगा 88 2022 का, और मुझे मिले 93। तो 93 मार्क्स काफी अच्छे भी है, और आपको देखिए सिर्फ क्लियर करना है कट ऑफ। आपको 200 में से 190 भी लाए तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और 200 में से आपको अभी 88 लगा तो 89 मिले तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पर एक अच्छे मार्जिन से रहना आपके लिए अच्छा रहता है इसको। और देखिए एग्जाम होने के बाद मैंने कभी भी कट ऑफ के रिगार्डिंग कुछ देखा ही नहीं वीडियो कि कितना मिलेगा क्या रहेगा। इवन मैंने जो आंसर किए वो भी नहीं चेक किया है, तो आंसर की मत चेक कीजिएगा, जैसा आपका पेपर हो जाएगा वैसे। क्योंकि देखिए 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे रहते हैं जो यूपीएससी के आंसर की में अलग रहते हैं, जो नॉर्मल जो आंसर की अभी निकालेंगे जो भी क्लासेस वाले रहेंगे, तो ठीक है। कट ऑफ के रिगार्डिंग ये सब मैं कहूँगा। बाकी ओवर थिंकिंग मत कीजिएगा, जैसे आपको पेपर आ जाएगा, समझो हार्ड निकला पेपर, अभी बहुत हार्ड निकला, तो देखिए कट ऑफ अभी 88 लगा है तो हो सकता है 60 तक जाए, तो आपको कुछ पता नहीं, मतलब नेट करेक्ट 30 आनी चाहिए। तो देखिए उस डिफिकल्टी के हिसाब से आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन पेपर। आपके हिसाब से क्या डिफिकल्टी रहेगी वो सोचिएगा, अभी कट ऑफ क्या रहेगा वो आप एग्जाम में नहीं सोच सकते। आपको बस ये सोचना है कि ये क्वेश्चन का आंसर कैसे मैं निकालूं, उसके रिगार्डिंग आपको सोचना पड़ेगा। बाकी बहुत सारे आपको ख्याल आएंगे कि इतने साल मैंने पढ़ा, इतने अटेम्प्ट हो गए मेरे। देखिए हर एक अटेम्प्ट नया होता है, तो ओवर थिंकिंग अवॉइड कीजिएगा। और एक क्वेश्चन आता है कि अटेम्प्ट कितना करना चाहिए, तो मैं तो कहूँगा अटेम्प्ट के रिगार्डिंग आपकी जो भी स्ट्रेंथ रहेगी उसको तो एडमिनिस्टर करके ही आपको अटेम्प्ट करना है। देखिए आइडल अटेम्प्ट कौन सा भी नहीं होता है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि मैंने 100 में से 100 अटेम्प्ट किया, अगर पेपर डिफिकल्ट लगा तो नेगेटिव में इतना जोर से फटका बैठेगा कि फिर आपको अगले साल देने का कि नहीं वो भी सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके हिसाब से वो अटेम्प्ट आइडेंटिफाई करना चाहिए आपको। आपने अगर अच्छा खासा अटेम्प्ट किया है, आपको लगता है एक्यूरेसी हाई रहेगी, तो आप
मान के चलिए 70-75 भी अटेम्प्ट अगर एक्यूरेसी 90% के अबाव रही तो उतनी हार्डली किसी की होती है। तो मैं कहूँगा एक थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए, तो 80-85 या फिर मैक्सिमम 90 तक तो होना चाहिए आइडियल अटेम्प्ट। आपके एक्यूरेसी के रिगार्डिंग आप कर सकते हो उसके हिसाब से। तो देखिए अटेम्प्ट के रिगार्डिंग आप ज़्यादा मत सोचिएगा, आप इतना कोशिश कीजिएगा कि जितने हो सकते उतने ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करें, भले वो अटेम्प्ट कितना भी रहने दो। फिर आपको लग रहा है गट फीलिंग है कि आपको 50-50 तक आ गए तो वो तो सॉल्व करना ही है। अगर आपने मेरा जो पिछला एनालिसिस है 2019 से लेके मतलब 17 से किया है मैंने, तो 17 से लेके 2021 तक का आप एनालिसिस देख सकते हो। मैंने 2022 का इसलिए नहीं बनाया क्योंकि देखिए कुछ कुछ क्वेश्चंस का आंसर कुछ कुछ क्लासेस वालों ने बी और सी मतलब दो दो ऑप्शन दिए, तो मैं क्या बताऊँ आपको फिर मैंने कौन सा मार्क किया है। फिर मैं बोल दूंगा कि यूपीएससी को देखेंगे आने के बाद आंसर की, तो उससे अच्छा तो बेटर है कि मैं ना ही बनाऊं। पर आपको 2021 का पेपर का एनालिसिस करके आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसा सॉल्व किया रहेगा 2022 का पेपर, तो उसी बेसिस पे मैंने वही भी सॉल्व किया है। और ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं है यूपीएससी निकालना, मतलब बस आपका मेन मतलब ये काम है। देखिए ये माइंडसेट होना चाहिए, और रॉकी भाई को आप जरूर याद करिएगा। ठीक है, रॉकी भाई ने बहुत मदद की है। आई गेस केजीएफ के मैंने बहुत सारे सॉन्ग सुने थे, इवन मैं केजीएफ का पिक्चर भी देखा था, केजीएफ 2 भी लगाया था मैंने एग्जाम के पहले ही, तो उस पर से अंदाजा लगा सकते हो। मतलब बहुत रिलैक्स माइंड चाहिए, और एक क्या बोलते हैं कॉन्फिडेंस लेवल आपका हाई होना चाहिए। जो भी आपने पढ़ा है आपको आने वाला है, बस ये आपको याद रख के ही आपको पेपर सॉल्व करना है। ठीक है, अभी हम देखते हैं जीएस पेपर में आपको क्या कैसे आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसा आपको अटेम्प्ट करना चाहिए। तो देखिए अभी कुछ कुछ लोग बोलते हैं जैसे आपको क्वेश्चन पेपर हाथ में मिल गया तो आपको थोड़ा सा ग्लैंस करना चाहिए, एक 5 से 6 जितने भी पेजेस हो सकते हैं उतने ग्लैंस करके देखिएगा, कितने पेजेस का बुकलेट है वो देखिएगा, मतलब आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अगर ये करोगे तो आपको बैक ऑफ द माइंड रहेगा कि आपको फास्ट फास्ट पढ़ना है, और उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा रादर देन क्वेश्चन क्या निकाल रहे हो या फिर क्या पढ़ रहे हो उस पर रहेगा। तो देखिए आपको इनडायरेक्ट प्रेशर नहीं देना है आपके माइंड को, जो है वैसा आपको बस डील करना है। आपको लगा तो आप सीधा 50 क्वेश्चन से स्टार्ट कीजिएगा, या फिर आपको ज़्यादा ही डिफिकल्ट लगने लगे वो भी क्वेश्चन, तो सीधा 100 क्वेश्चन से उल्टा आ जाइएगा। कैसा भी करिएगा एक रीडिंग तो लगानी है, आप हर एक क्वेश्चन को देखना ही है पहली रीडिंग में। तो देखिए पहली रीडिंग मैक्सिमम आपका 1 आवर में होना चाहिए, मैक्सिमम बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखिए लेंदी पेपर रहेगा, आपको ऐसा स्ट्रैटेजी करनी है। और फर्स्ट रीडिंग मतलब क्या, श्योर शॉट वाली, आपने क्वेश्चन पढ़ा क्लिक हुआ आंसर ये है तो सीधा आंसर मार्क कीजिएगा, वरना आप जैसा आप पहली रीडिंग स्टार्ट करोगे मार्क करते जाओगे क्वेश्चन, जैसे आपने क्वेश्चन समझो 1 2 3 4 है, तो आपने समझो ए का मार्क किया, तो सीधा आपने एक का श्योर शॉट है आपको पता ही है सही है, तो आपने मार्क किया और सीधा फटक से इसके साथ ही बबल भरिएगा। क्योंकि देखिए कुछ कुछ लोग क्या करते हैं 10 क्वेश्चन करते हैं फिर 10 एक साथ बबल भरते, तो कुछ कुछ ऐसा सीक्वेंस अगर गलत हुआ, समझो 2 स्किप किया और 3 का आपने बबल भर दिया तो हो गया, फिर आपकी पूरी सीक्वेंस गलत हो जाएगी। इसलिए मैं प्रेफर करता हूँ कि जैसा आपको पता चल गया कि ये आंसर इसका सी है, तो सी के आगे का बबल फटक से बबल करके आगे बढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि सिली मिस्टेक्स काफ़ी ज़्यादा होने के चांसेस रहते हैं और आपको अंडर प्रेशर काम करना पड़ता है। अगर आपने ऐसे ही सॉल्व किया रहेगा पेपर, मतलब आप घर में बैठ के आराम से बैठ के आपने किया रहेगा सॉल्व, तो वो अलग रहता है, और जो एग्जाम का रहता है वो अलग रहता है। इसलिए पहली रीडिंग आपकी फास्ट होनी चाहिए, और आपको जैसे क्लिक होता है वैसा आपको आंसर मार्क करते जाने चाहिए, और उसी टाइम पे आपको बबल भरना। सेकंड रीडिंग में आप आओगे तो 30 से 45 मिनट्स का ही रहेगा। अभी देखिए टाइम मत देखते भाई, ठीक है कितना है, बस आपको एक अंदाजा लगना चाहिए कि पहली रीडिंग होगी, आपने टाइम देखा, अगर आपका थोड़ा सा एक 5-10 मिनट भी आगे गया तो कोई बात नहीं। देखिए आपने काफ़ी ज़्यादा फिल्टर आउट किया रहेगा कि कौन से 50-50 है, कौन से 1/3 है, या फिर मेरे को एक ही ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है, या फिर एक क्वेश्चन में कुछ भी आइडिया नहीं है, तो सीधा आप सीधा क्रॉस करिएगा, उस क्वेश्चन को सीधा क्रॉस करके आगे बढ़िएगा। क्योंकि देखिए आप उतना टाइम बचा सकते हो, क्योंकि फिर से वो क्वेश्चन पढ़ोगे देखोगे फिर बोलोगे नहीं आ रहा फिर स्किप करोगे, उसमें 2 से 3 मिनट जाएंगे। इसलिए उससे बेस्ट है कि आपको सीधा क्रॉस करके आगे बढ़ो। फिर थर्ड रीडिंग में आपको देखना है कि कोई क्वेश्चन में आपने 3 ऑप्शन है, या फिर एक भी ऑप्शन कुछ आइडिया नहीं है, या फिर कुछ गट फीलिंग है कि हाँ इसका आंसर हो सकता है, तो वो आप मार्क कर सकते हो। थोड़ा रिस्की साइड में ये थर्ड रीडिंग में आप देख सकते हो आपके अटेम्प्ट के हिसाब से। ऐसा कोई आइडियल अटेम्प्ट अभी तक तो नहीं है। देखिए कुछ कुछ फ्रेंड्स देखे मैंने जिन्होंने 75 to 80 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट किए, और उनकी एक्यूरेसी ऑलमोस्ट 60 या 65 करेक्ट है नेट, तो ऐसे भी एक्यूरेसी वाले हैं बंदे। तो देखिए उनको देख के आप बोलोगे कि मुझे भी इतने अटेम्प्ट करना है, तो फिर आप बहुत डेंजर ट्रैप में आओगे। ठीक है, मेरी एक्यूरेसी इतनी नहीं थी, इसलिए मैंने आई गेस 90 के अबाउ ये अटेम्प्ट किए थे, तो मुझे पता था कि मेरी एक्यूरेसी थोड़ी सी कमी है, पर मुझे अच्छा खासा अंदाजा आ गया था कि इसमें एलिमिनेट कैसे करना है।
इवन जो क्वेश्चन कुछ भी ऐड नहीं है। अगर आपने एनालिसिस नहीं देखा तो प्लीज ये देखिएगा, एनालिसिस यूपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स का, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है और आपको एक माइंडसेट बना देता है कि क्वेश्चन कैसे स्टाइल में पूछे जा रहे हैं। इनके एक स्टाइल रहता है क्वेश्चन पूछने का, तो वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिली मिस्टेक्स मत करिएगा, ये काफी बड़े मिस्टेक्स रहते हैं। एक दो बबल भी आपने गलत भर दिया तो आपके -2.33 मतलब -4.66 मार्क्स जा रहे हैं डायरेक्ट। तो आप -4 मार्क्स का आप अंदाजा नहीं लगा सकते। ठीक है, फिल द बबल ऐसा जैसे मैंने बताया आपको कि को फटक से वो बबल भरना है उसी टाइम पे। ठीक है, अभी हम देखते हैं सीसेट की स्ट्रेटेजी। सीसेट में क्या हो गया, काफी डिफिकल्टी लेवल बढ़ गई है। तो देखिए आपको अभी डिफिकल्ट जाता रहेगा कि आपको इवन जो 66 मार्क्स है वो भी लाना काफी डिफिकल्ट जा रहा है अभी बच्चों को। तो उसका क्या सोल्यूशन है, तो काफी बच्चे क्या करते हैं, पहले देखते हैं कि मेरे को बस पैसेज सॉल्व करने, वो अराउंड 25 to 30 पैसेजेस रहते हैं वन क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का वो 4 से 5 लाइन वाला पैसेज रहता है। तो वैसे 30 रहते हैं, तो उसमें उनकी एनर्जी उधर ही ज्यादा जाती है और इधर काफी ज्यादा टाइम भी जाता है, ऑलमोस्ट 1 आवर लेते हैं इसमें। तो देखिए हर एक क्वेश्चन को मैं तो कहूँगा 1 मिनट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, मतलब 80 मिनट्स में आपकी फर्स्ट रीडिंग तो होनी चाहिए अगर आपको क्वेश्चन आते रहेंगे तब। ठीक है, और देखिए आप सर्च मत करते बैठे कि मेरे पास मेरा कमांड सिर्फ मैथ्स में, तो मेरे को पहले मैथ्स ही सॉल्व करने हैं। तो अगर आप वैसे ढूंढते बैठोगे तो उसमें ज़्यादा टाइम जाता है सर्च, और फिर उसमें अगर डिफिकल्टी लेवल बढ़ाई रहेगी तो फिर आप फिर कैट लेवल के भी जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी डिफिकल्ट जाता है फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करना, क्योंकि आप वो ईगो पे ले लेते कि मैं तो कैट वाला स्टूडेंट हूँ, मुझे तो ये आना ही चाहिए। तो ऐसा मत, ईगो पे नहीं लेने का। ठीक है, जयकांत शिकरे का ईगो हर्ट हो भी गया तो भी चलेगा। ठीक है, इतना टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि अपने को सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं, उसको ध्यान में रखते हुए ही आपको अटेम्प्ट करना है। आपकी बस एक्यूरेसी काफी ज्यादा होनी चाहिए, इसमें स्पीड इतना नहीं मैटर करेगा, क्योंकि देखिए 120 मिनट्स 80 क्वेश्चंस के लिए काफी हो जाते हैं, पर आपकी अगर स्पीड थोड़ी सी कम है तो थोड़ा सा आप स्पीड अप करिएगा। ठीक है, और आप, मैं तो कहूँगा स्टार्ट से लेके 80 तक क्वेश्चन जाइएगा। आपको अगर लगने लगा डिफिकल्ट तो आप बीच में से कौन सा भी पैटर्न उठा के वैसा भी कर सकते हैं, या फिर उल्टा क्वेश्चन भी कर सकते हैं स्टार्ट 80 क्वेश्चन सीधा 1 क्वेश्चन तक। और देखिए फर्स्ट रीडिंग 1 घंटे या फिर 75 मिनट्स तक होनी चाहिए पहली रीडिंग, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। और इसमें भी वही बात कि ग्लांस मत कीजिएगा कि कैसा पेपर है, क्या है, कितनी डिफिकल्टी है, तो और माइंडसेट, और एक आधा क्वेश्चन आपको दिख गया कि ये थोड़ा डिफिकल्ट है तो वही क्वेश्चन आपके दिमाग में रहेगा, ये डिफिकल्ट है मैं इसको कैसे सॉल्व करूँ। और जो आप सॉल्व करने लगोगे वो जो सामने क्वेश्चन रहेगा उसका आपका इफेक्ट पड़ेगा बाकी क्वेश्चंस के ऊपर। फर्स्ट रीडिंग 75 मिनट, सेकंड रीडिंग 30 मिनट्स, मतलब 105 से 110 मिनट तक का आपका होना चाहिए, और 10 मिनट आराम कीजिएगा, या फिर आप बस देखिएगा कि कौन सा क्वेश्चन आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर रीजनिंग का कोई लेंदी क्वेश्चन है तो वो सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन काफी बड़े लेंदी होते हैं, तो वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सीसेट का पेपर सॉल्व कीजिएगा। और अटेम्प्ट की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से 55 to 60 अटेम्प्ट डिसेंट है 80 में से। और आपकी अगर एक्यूरेसी अच्छी रही तो फिर आप थोड़ा सा कम भी कर सकते हो, पर ज्यादा भी कम करना अच्छी बात नहीं, क्योंकि अगर पैसेजेस में अगर कुछ अलग आंसर्स निकले तो आपको और डिफिकल्ट हो सकता है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू और ऑल द बेस्ट।